क्या यूट्यूब की इनकम हलाल है? मुफ्ती तारिक मसूद ने दलील दी है कि यूट्यूब की इनकम हलाल है क्योंकि हम घर में कोई सामान भी ख़रीदते हैं तो कोई प्रोडक्ट ख़रीद के लाते हैं तो उसमें भी तस्वीरें बनी होती हैं, तो इसलिए यूट्यूब की इनकम ले सकते हैं वगैरह वगैरह किस्म का आपने एक बड़ा सा मैसेज लिखा है। मुख्तसर ये है जो सवाल से आपकी समझ में आया कि यूट्यूब इनकम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वजह बिना ये है जायज़ होने की उनके पास दलील कि अगर इसके ऊपर तस्वीरें या म्यूज़िक वगैरह आता है तो ऐसे हम सामान वगैरह भी ख़रीदते हैं, तो वो सामान ख़रीदने में भी घर में तस्वीरें आती हैं, तो क्या वो भी सामान का ख़रीदना नाजायज़ होगा? क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट में या प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना पिक्चर्स छपी हुई होती हैं जानदार, और आजकल ऐसा हर सामान के ऊपर है। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में मुफ्ती साहब को चवन्नी भर का भी इल्म नहीं है। इनको जो इल्म है वो सबसे ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाने का है मिंबर पे बैठ के, कि फ़लाँ शख्स ने क्या कहा, एक बार क्या हुआ, एक औरत के साथ क्या हुआ, एक मर्द ने क्या कहा, और इस तरीके की बातें जो है ना वो सुनाते हैं। यूट्यूब इनकम जायज़ है या नाजायज़ है, इसके ऊपर मैंने कम से कम 45 मिनट की वीडियो 3 पार्ट के अंदर बनाई है, जिसके अंदर तफसील के साथ पूरी टेक्नोलॉजी यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ इसके अंदर जवाब दर्ज है। आप इसको आसानी से सिकंदर वारसी अबाउट यूट्यूब इनकम के नाम से यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो दलील है कि भाई आप कुछ सामान वगैरह प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो देखें शरीयत के अंदर एक ज़रूरत भी होती है कि उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर बंदा सामान ख़रीदेगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि बंदे का बराह रास्त तस्वीर के लिए पैसे देना और उसको तस्वीर को ख़रीदना, एक होता है कि किसी सामान को ख़रीदना और उसके साथ इनबिल्ट तस्वीर का आ जाना। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई सामान ख़रीदने में भी तस्वीर आती है, तो कोई ऐसा सामान मेडिकल स्टोर पे भी आजकल दवाइयों पे भी नहीं होता कि सिरप की शीशियों पर भी इमेज जो है ना वो बनी होती है, तो ऐसा तो बंदा दवाई भी नहीं ख़रीद पाएगा। दूसरी बात ये है कि उसमें ख़रीदना या पैसे देना उस तस्वीर का नहीं होता, बल्कि उस माल का होता है, उस चीज़ या सौदे का होता है कि जो बंदा अपने नफ़े के लिए ले रहा है। जैसा कि तस्वीर नोट के अंदर भी होती है, तो नोट को जेब में रखने के बाद भी बंदा नमाज़ पढ़ लेता है और नोट से एक दूसरे का लेन देन भी लोग करते हैं, सामान ख़रीद फ़रोख्त भी करते हैं। तो उस नोट की तस्वीर को आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी को अगर 500 का नोट दिया है तो उस पर आप ये कहें कि आपने ये इमेज दी है, ये तस्वीर दी है, बल्कि वहाँ पे वो करेंसी काउंट होती है और तस्वीर तो उसमें इनबिल्ट है, और लोग उसको तस्वीर के ख़याल या उसकी ताज़ीम के लिए नहीं रखते, बल्कि पैसे को केयर करने की वजह से जेब में रखते हैं। तो अगर ऐसे ही बंदा सामान ख़रीदता है तो वो तस्वीर नहीं ख़रीदता, बल्कि वो सौदा ख़रीदता है। दूसरी चीज़ ये है कि आदमी के इख्तियार में होता है कि वो रास्ते में लाते वक्त डब्बे को फेंक दे और ख़ाली सामान लेकर आ जाए। जैसे सिरप की शीशी है, वो निकाल के ले आए, डब्बे को फेंक दे। क्या यूट्यूब के अंदर मुफ्ती साहब के इख्तियार में है कि कोई एडवर्टाइज़ आने से पहले उसको रोक लें? स्किप तो चलो 3 सेकंड होता है, नॉन स्किप ऐड भी ज़्यादा आने लगे तो किसी को रोक लें या बदल दें या उस ऐड को अपने चैनल से हटा दें? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सिर्फ तस्वीर की बात की, जबकि ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी यूट्यूब के ऊपर आते हैं जिनका तस्वीर से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उनका लेना देना खुले शिर्क और खुले कुफ्र के साथ होता है। तो ये कुफ्र और शिर्क को अपने चैनल से प्रमोट करने वाली बात है कि आप इसकी परमिशन दे रहे हैं यूट्यूब को कि आप जैसा चाहें ऐड इस पे चाहें लगा दें, हमारी तरफ से इजाज़त है। तो ये मोनेटाइजेशन को ऑन करके एडवर्टाइज वीडियो के ऊपर ऑन करना, ये परमिशन देने की अलामत है कि आपने उसको परमिशन दी कि आप इस पर कुछ भी चलाएं। अब वो मौके की मुनासबत के हिसाब से कुछ भी चला सकता है, कैसा भी मामला हो सकता है। अगर होली दिवाली का सीज़न होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवी के ऐड, होली दिवाली के ऐड या प्रोडक्ट के ऐड इसी किस्म के आते हैं, या फिर इसी तरीके के शिरकिया और कुफरी एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। तो लिहाजा ये आपके इख्तियार में है, जबकि पैकिंग को लाना या घर पे फेंक देना या उसके फ़ोटो को मिटाना ये आपके इख्तियार में है, आप इसको कर सकते हो। और एडवर्टाइजमेंट का रोकना आपके इख्तियार में नहीं है, जबकि आपने उसको ऑन किया हो। और अगर ऑन करने से पहले आप उसको ऑफ रखेंगे तो इस तरह भी चैनल चल सकता है, लेकिन वही है कि इनकम का मसला है, और लोगों के इतनी बड़ी इनकम जब बड़ा चैनल होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि बंदा उसको किसी तरह रिजेक्ट करे, इसलिए बातिल दलीलें बंदा देना शुरू कर देता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके इख्तियार में एडवर्टाइज नहीं होता, यूट्यूब ज़बरदस्ती आपके चैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को लाद देगा,
तब आप कह सकते हो कि भाई मजबूरी, हमने कुछ भी नहीं कर रखा, यूट्यूब खुद ब खुद ऐड दे रहा है और इसके पैसे यूट्यूब ले रहा है, तो वो बंदे की मजबूरी है। आप चाहें तो आज एडवर्टाइजमेंट को ऑफ कर दें, वीडियो के ऐड को सबको ऑफ कर देंगे तो चैनल पे ऐड आना बंद हो जाएंगे, तो उसमें गाने आना भी बंद हो जाएंगे, बेहयाई आना भी बंद हो जाएगी, शिर्क कुफ्र भी बंद हो जाएगा, बेपर्दगी भी बंद हो जाएगी, आप चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हैं तो ये फालतू की दलीलें लोगों को देते हैं, और इन दलीलों पर बहुत सारे लोग अमल भी करते हैं कि भाई चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया, जायज़ है, चला सकते हैं चला सकते हैं। जबकि तमाम उलमा अहले सुन्नत ने इसके ऊपर यही मसला बयान किया है कि इसकी इनकम जायज़ नहीं है, तो अभी इसकी जायज़ की कोई सूरत है नहीं। फिर अगर कोई जायज़ की ऐसी सूरत होगी कि यूट्यूब की तरफ से मजबूरी हो जाएगी, या कोई ऐसी बाउंडेशन है कि जहाँ बहुत हद तक मामला ऐसा चला जाएगा कि अब खोलने की इजाज़त होगी या इनकम लेने का कोई क्राइटेरिया होगा, तो वो उलमा अहले सुन्नत बयान करेंगे, तो फिर वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचा दिया जाएगा। बाकी ये तस्वीर ख़रीदना, सामान ख़रीदना वाली बात फालतू की बात है, इससे कोई लेना, इसका यूट्यूब अर्निंग का लेना देना है नहीं।